प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु का वचन जो हमें चेतावनी देता है कि अगर हम पाप कबूल करें, प्रभु क्या करेगा? क्षमा करेगा। क्षमा करने में वो धर्मी है, विश्वासी योगी है। बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा है तो हमारे जीवन में हमें कैसा निर्णय लेना चाहिए? एक ये सच्चाई जानने के बाद में एक उदार पाया व्यक्ति ऐसा निर्णय लेना चाहिए। प्रभु ऐसा निर्णय लेने वालों को ध्यान देता। ईयोब का वचन में एक ईयोब का किताब में एक सुंदर एक ऐसा सवाल है। ईयोब की किताब उसका 34 अध्याय है, उसका 32 वचन। ईयोब जो कुछ मुझे नहीं सूझता, हाँ, वह तू मुझे सिखा दे। हाँ, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो, हाँ, तो भविष्य में वैसा न करूँगा। देखा, वापस एक बार पढ़िए, ध्यान से सुनना है। जो कुछ मुझे नहीं सूझता, हाँ, मतलब जो कुछ मुझे नहीं समझ में आता या मैं नहीं जान पाता, वह तू मुझे सिखा दे। हाँ, देखा प्रियो, एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है कई बार कई गिरती आपसे होता है तो आप उसको गिरती समझता नहीं होगा, ना समझ में भी आप गिरती करते रहेगा। लेकिन यहाँ पर ईयोब के द्वारा प्रभु बात करता है, अगर वो बात भी प्रभु अगर हमें समझाएगा तो हाँ, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो, हाँ, तो भविष्य में वैसा न करूँगा। हाँ, अगर मुझसे गिरती से ऐसा कुछ बात हुआ तो भी मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा निर्णय लेने वाला कोई है क्या? स्वर्ग ये देखता है प्रियो, प्रभु मैं बहुत दिनों से मेरे से ऐसी से गलती होते रहा और मैं आइंदा अभी मैं समझ गया ये जो मैं करता था गलत है, ये तेरी दृष्टि में पाप है, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में प्रभु हमारी अवस्था जान करके प्रभु हमको समझाता है, हम प्रभु के जन होने के कारण हमारे जीवन कैसे रहना चाहिए, कितना अधिक हम प्रभु का भय मानना चाहिए। उधार पाने के बाद में हम वापस पाप करते रहेगा तो प्रभु का दिल में कितना बड़ा दुख आएगा। हर प्रकार का पाप से हमें दूर रहना, प्रभु का हमेशा भय मानने वाला दिल चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु का निरंतर भय मानेगा तो वो धन्य है ना। आज लोग प्रभु का भय नहीं मानता। जब नीति वचन उसका 28 अध्याय का 13 और 14 वचन, जो अपने अपराध छिपा रखता है, हाँ, उसका कार्य सफल नहीं होता, हाँ, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, हाँ, उस पर दया की जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एक बात पवित्र आत्मा आपको याद दिलाने के बाद में वो गिरती को हमेशा के लिए अपने से दूर करना चाहिए, मान कर मन फिरना चाहिए। उसके आगे जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, ये है प्रिय बहुत बड़ी गंभीर बात, निरंतर प्रभु का भय मानना। जो निरंतर प्रभु का भय मानेगा वह धन्य है। वो धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, हाँ, वह विपत्ति में पड़ता है। देखा मतलब क्या है, प्रभु हमको जरूर समझाता है, हमें प्रभु का भय मान करके प्रभु के सामने अपने आप को नम्र प्रतीत करना चाहिए ना। आज बहुत से बार लोग पाप क्यों नहीं करता? पाप इसलिए नहीं करता, लोगों को अवसर नहीं मिलता। और तो प्रियो, अवसर मिलने पर भी प्रभु का भय है तो वो पाप नहीं करेगा। ये अनुभव हमारा होना चाहिए। अभी आप सबको मालूम है, बाइबल में एक अच्छा गवाही का व्यक्ति देखो, जोसेफ नाम आ गया है ना। जब उत्पत्ति 33 अध्याय का 9 वचन, कई लोग अपना दिल में अपनी भावना के अनुसार सोच करके दूसरे पर दोष लगाता है क्योंकि उनके अंदर ऐसा पाप का स्वभाव और वासना है, इसलिए ऐसे बोलता। लेकिन एक बात जानना, हमारे जीवन में किसी पर हम संदेह करके झूठा दोष लगाना भयंकर पाप है प्रियो। अब यहाँ पर हम देखता है जोसेफ का जीवन में, देखो वो अकेला है, सुंदर चांस मिला, लेकिन जोसेफ वहां पर बोलने वाला एक शब्द कितना अनोखा है। उसका 39 का 9 वचन, उत्पत्ति 39 9 का, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखा, मैं परमेश्वर
दृष्टि में अपराधी क्यों मिलूं? यो हम जो भी पाप करता है सब एक व्यक्ति का खिलाफ में ही नहीं, उसे मिट करके परमेश्वर का खिलाफ में करता है। अपने जीवन को पार करा भी छोटा बड़ा हो, पाप जो भी आता है वो हम कोई व्यक्ति के खिलाफ में नहीं, परमेश्वर के खिलाफ। बहुत लोग ये समझ नहीं, हम परमेश्वर के खिलाफ पाप करेगा तो वो कितना महंगा पड़ेगा भी है। भजन संगीता 51 उसका 4 भजन। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। देखा, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। देखा, इतना भयंकर बात है। अपने जीवन में हमने प्रभु के सामने ऐसा कबूल किया है क्या? पाप होने के बाद में प्रभु में तेरे ही खिलाफ पाप किया, ऐसे कबूली हम कर पाता है क्या? उड़ाऊ पुत्र जब उसको उस संकट में पड़ा तो उसने जाना मैंने पाप किया। ये अवस्था मेरे जीवन में क्यों आया? ये मेरी गलती है। तब उन्होंने एक निर्णय लिया, मैं मेरे पिता के पास जा करके उनसे मैं कहूंगा, क्या कहूंगा? मैं तेरे विरुद्ध पाप किया, है ना। जब लूका 15 अध्याय उसका 18 वचन। मैं अब पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने ईश्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। देखा, मैंने तेरी विरोध में पाप किया है। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमसे गलती होता है तो हम कितनी बार एक टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु को मसीह में अपने गलती कबूल किया। जरूर कहीं ना कहीं रीति में लोगों में जब तक दुनिया में है गलतियां होते रहता, और जो हम गलती कबूल करते हैं क्या? इस रीति में अपनी गलती को मानते हैं क्या? पहली बात एक सीमा तक प्रभु खुद प्रभु के लोगों में गलती नहीं होने देता। ये तो प्रभु का एक खूबी है, क्योंकि प्रभु को मालूम है इंसान को मौका मिलेगा तो पाप करके बैठेगा, इसलिए वो पाप होने नहीं देता ना। ये हमारे होशियारगिरी से भी नहीं। आपको मालूम है, एक बार मानो अब्राहम का पत्नी सारा को अभी मेरे के लेकर गया, लेकिन वहां पर कुछ गलत काम करने से पहले प्रभु ने उसको रुकाया। अब प्रभु कहने वाला एक बात है, अभी मेरे को भी कहता है कि मैं धर्मी है, लेकिन वहां पर प्रभु कहने वाले एक शब्द उत्पत्ति 20 अध्याय में उसका 6-7 वचन पढ़ा। परमेश्वर ने उसे स्वप्न में कहा, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने काम किया है। अभी मेरे के लिए भी जरूर मन की खराई से किया, लेकिन वो पाप में डूबता था। लेकिन प्रभु वहां पर क्या बोलता? और मैंने तुझे रोक भी रखा। मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। देखा, देखा है प्रभु हमसे ऐसा कुछ पाप ना होने के लिए हमें रुक कर रखता है। प्रभु हमें बचाता है प्रिय, इसलिए हम बच जाता है ना। इसलिए मैं हरेक लोगों को बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु में आने के बाद में पाप को कभी भी हल्का नहीं जानना। प्रभु में आने के बाद एक सच्चा पवित्र जीवन की प्रति हमें तड़प चाहिए। प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में रहने वाले व्यक्ति रोज रोज अपने आप को पवित्र में सिद्धताई पाने के लिए प्रयास में रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है, पवित्र जीवन के लिए बहुत बड़ा दाम दिया वो व्यक्ति है दानियल। दानियल इतना गहराई से प्रभु से प्यार करता है, इसलिए प्रभु उसको अति प्रिय पुरुष बोला। प्रिय पुरुष बनना भी मुश्किल है, उनसे बढ़कर अति प्रिय बना। देखा, अति प्रिय कौन बनेगा प्रियो? दिल की गहराई से प्रभु के साथ नाता जोड़ा रहने के लिए ऐसा पवित्र जीवन की प्रति एक अच्छा भावना रह करके चलने वाला व्यक्ति, प्रभु के साथ एकदम विश्वास योग्य जीवन बिताने वाला, प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान देने वाला, ऐसा एक महान व्यक्ति था दानियल ना। जब दानियल 1 अध्याय का 8-9 वचन। परंतु दानियल ने अपने मन में मान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने फौजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े।
हाँ। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। देखा क्या देखा? एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए एक व्यक्ति चाहेगा तो प्रबंध करने वाला प्रभु है, नहीं तो वो व्यक्ति जबरदस्त कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। प्रभु ने उनका दिल को बदल दिया। दानियल जो कहता है तुम मानो। प्रियो, प्रभु हमें ऐसा परिस्थिति बना कर देता। बहुत बड़ी बात है प्रियो। लोग कैसे भी झूठ बोल करके अड़ंग लगाने के लिए शैतान कोशिश करेगा, लेकिन कोई बात नहीं प्रियो। एक बात जानना, हम प्रभु के लोग हर प्रकार की पाप से बेचिक करके चलना है प्रियो। ऐसे लोगों से प्रभु को बहुत प्रीति है, ऐसे लोगों के साथ प्रभु का बहुत अच्छा नाता रहेगा। लेकिन क्या है, बहुत लोग बहुत लापरवाही करता, पाया हुआ अनुग्रह को व्यर्थ करता, पाप करके जीवन बिताने वाला क्या करता, अनुग्रह को व्यर्थ करता है ना। बहुत से दृष्टांत है बाइबल में, है ना। जब इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 15 से 17 वचन, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 15 से 17 वचन। ध्यान से देखते रहो। ध्यान से देखते रहना, देखने में लापरवाही नहीं करना, ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। देखा इसका मतलब, बहुत से लोग अनुग्रह से वंचित हो जाता, अनुग्रह से गिर जाता, अनुग्रह को नष्ट करता। ऐसा ना होने के लिए ध्यान से देखते रहना। और आगे, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। देखा, कोई कड़वाहट दिल में उगने नहीं देना प्रियो। किसी के प्रति हमारे दिल में कोई कड़वाहट, आपको मालूम है प्रभु का दासों से वाणी सुनने के लिए भी दिल में इच्छा नहीं रहने लायक कि दिल को कटर कर देगा, फिर वो व्यक्ति का क्या होगा? गया वो व्यक्ति, वो कभी भी प्रभु में नहीं रह सकता। शैतान ऐसा लोगों के दिल में काम करता, कड़वाहट लाता, नफरत लाता, झूठी बातें, झूठी भावना में, क्योंकि उन लोगों का ऐसा पाप का स्वभाव रहेगा तो सबको ऐसे समझेगा। इतना बड़ा धोखा है भाई, इतना बड़ा भूल है। ऐसा लोग अनुग्रह को व्यर्थ करता। और आगे क्या हुआ? और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसे कारण बहुत लोग अशुद्ध हो जाता। और आगे, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। देखिए, व्यभिचारी दृष्टांत के लिए एसाव के समान एक अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले, देखा, थोड़ी समय का भूख मिटाने के प्रति अपने पहलौठे होने का पद बेच बड़ा अनंत काल का बड़ा प्रतिफल को थोड़ी समय की छोटी सी खुशी के लिए छोड़ दिया। देखो, और आगे, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। सबको बार बार मौका नहीं मिलता, कभी किसी को मिला होगा, वो प्रभु की करुणा है, और तो कई लोगों को मिलता ही नहीं। फिर मनमिलावट के लिए मौका नहीं मिलता, दिल से चाहेगा, कितना भी पुकारे, कितना भी रोए, नहीं मिलेगा। वहां पर एकदम दृष्टांत में प्रभु ने एसाव को दिया। आगे, और आंसू बहा कर खोजने पर भी, देखा, अरे आंसू बहाएगा तो प्रभु तरस खाना चाहिए ना, आंसू बहाएगा तो तरस खाएगा करके बताया ना। लेकिन यहाँ पर आंसू बहा करके खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। यदि मन में आप देखो प्रियो, लोगों को प्रभु अवसर देता है प्रियो। ये छोटा सा जीवन में हमें सावधान रहना। जो प्रभु के वचन के द्वारा चेतावनी मिलता है उसको हम कभी तुच्छ नहीं करें प्रियो। हम अपनी भरोसे में ना चले हैं। ये बात लोग साहस करता है, अभी मैं भी कुछ कर पाएगा। कई बार प्रभु के अनुग्रह में कई कुछ हुआ, इसलिए अभी प्रभु का अनुग्रह नहीं तो भी मेरे से हो जाएगा। ऐसा तक विचार करने वाले एक धोखा का मन शैतान हमारे में खड़ा करेगा। बहुत बड़ी बात है ना। उसका एक बड़ा दृष्टांत है शिमशोन। शिमशोन के जीवन में आया हुआ गिरावट आपको मालूम है। आप देखो,
शिमशोन एक नासिर था, वो प्रभु के लिए अलग किया व्यक्ति है, उसको कैसा जीवन बिताना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि वो जाकर के दलीला का क्रोध में सो गया। देखो दलीला ये दुनिया को दिखाता, दुनिया की खुशियों में, दुनिया के आनंद में डूब गया। दलीला बहुत चालाक है। दलीला ने क्या किया है ना, जब न्यायियों की किताब उसका 16 अध्याय उसका 19 से 21 में, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरे हाथ में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। शिमशोन को मालूम नहीं है यहोवा चला गया। प्रियो, इतना भयंकर बात है प्रियो, आप प्रभु को इतना तुच्छ मत करो प्रियो, इतना घमंडी मत बनो। प्रभु के वचन का भय मानने वाला एक दिल रखो, प्रभु का भय मानो। अभी शिमशोन ने कभी नहीं सोचा था मुझे ऐसा विपत्ति आएगा, लेकिन अभी दलीला ने उसका भेद उससे निकाला। उसके बाद में उसने उसको बसाया और दुश्मन ने आकर क्या किया आगे। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। अभी भी गाजा कर वही करता है, नहीं समझे? तो वो लोगों को तकलीफ देता, लेकिन सबको अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने कुटाई किया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है, ये सब चरित्र में लिखा हुआ बात आज भी हो रहा है प्रियो। हमें एक बात को जानना, अभी देखिए, अभी दुश्मन के हाथ में आ गया तो सबसे पहली बात है आनंददायक का दर्शन नष्ट कर देता। शिमशोन का आंख फोड़ दिया। बहुत लोगों का शैतान क्या करता, उनका बुढ़ावट का वो महत्व को ना जानने के लिए, आनंददा में उनको मिलने वाला उन आश्रयों के बारे में अज्ञान होने के लिए उसको आत्मिक दृष्टि खोल देता, फोड़ देता। कितना भाई की बात है ना, अपने जीवन में परखना। प्रभु ने सख्त चेतावनी देता है। और आज हम लोग आया हुआ ये समय लेवोदिकिया पीरियड, आपको मालूम लेवोदिकिया पीरियड का खूबी क्या, इसी प्रकार का अंधकार में चलने वाला एक बात है ना। जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 15 से 18 बजे, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, कितना ठंडा है और न डर, ना होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न डर, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। देखो तेरी अवस्था भी क्या है, मैं थूकने पर हूँ। आगे तू कहता है, तू कहता है, मतलब उसका अपने आप में क्या घमंड है। देखो है, वो बोलता है मैं भक्ति का कारण मैं अभी बहुत शाना बन गया है। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया। दुनिया की बातों की प्रशंसा में वो बिल्कुल वो क्या है वो भूल गया, वो नहीं जानता। आगे, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं और यह नहीं जानता। देखा, प्रभु बोलता है तू ये नहीं जानता, तू जो जानता है वो सच्चाई से बहुत दूर है, तुम धोखे में पड़ा है। तुम नहीं जानता कि तू अभागा है और तू तुच्छ है और कंगाल, तू कंगाल है और अंधा और नंगा है। अंधा और नंगा है, पर तू वो बोलता है नहीं मेरे पास मलमल का कपड़ा में है, इतना अच्छा गादी में मैं रोज सोता हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु की दृष्टि में हमारी अवस्था क्या है ये जानना कितनी जरूरी बात है। आज प्रभु के लोग नहीं जानते। प्रभु में आने के बाद में वास्तविक दर्शन अगर आप खो देगा तो प्रियो, इससे बड़ा नुकसान कुछ भी नहीं। हमारा दर्शन क्या होना चाहिए, हमारे दर्शन यीशु मसीह होना चाहिए। मुझे प्रभु से बढ़कर के मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये अनुभव हमारा हमेशा बना रहना प्रियो। हमेशा बोलने वाला एक व्यक्ति हो, कौन था, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति था, परंतु प्रभु के द्वारा पकड़ा जाने के बाद में उसका जीवन में 2 लक्ष्य नहीं, एक ही लक्ष्य है। आपको सबको मालूम, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 2 वचन, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच
यीशु मसीह हाँ। क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ हाँ। और किसी बात को न जानो। प्रियो, आज लोग कितना दुनिया का कितना मूल्यवान किताबें लेकर के पैसा खर्च करता है दुनिया को जानने के लिए, और तो पौलुस का एक ही लक्ष्य क्या है? मैं क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह को जानूं। मुझे और कोई जानकारी नहीं चाहिए, क्योंकि मसीह सब कुछ है। पिता का योजना सब कुछ मसीह में एकत्रित करना है। मैं उस मसीह को जानूं, उसका क्रूस के मृत्यु को जानूं, उसके लिए मेरे जीवन में मैं कितना भी दाम देने के लिए तैयार है। मैं रोज मैं मसीह को जानूं या मसीह को जीतूं, है ना। जब फिलिपियों 3:8-9 वचन है ना, क्या अनोखा वचन है प्रियो। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों का, दुनिया की सारे आलिशान जीवन, ये सारे बातों का मैं हानि समझता हूँ। ये मेरे लिए अच्छा नहीं। इसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें बुरा समझता हूँ। देखा, दुनिया का जो भी वायदा आता है वो सारे वायदाओं को तुच्छ समझ करके मुझे उससे भी बढ़ करके एक बात का लक्ष्य है। अपने लक्ष्य कहाँ के लिए प्रियो ये जानना। वो बोलता है ये दुनिया का भली भांति बहुत अच्छा बात, ये सब मेरे सामने कूड़ा कचरा है। और तो मैं ये कूड़ा कचरा जान करके मैं किसके लिए भाग रहा हूँ? मेरे लक्ष्य क्या है? न मुझे आगे जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। बस मैं मसीह को प्राप्त करूं प्रियो, मैं मसीह को प्राप्त करूं, मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं, मैं दुनिया में ना पाया जाऊं, दुनिया के आलिशान जीवन बिताने वाले लोगों के साथ में ना पाया जाऊं, मैं मसीह में पाया जाऊं। कितना अनमोल दर्शन है। अपने को आज कल से बढ़ करके मुझे आज मसीह मिल गया, उसमें हम आनंद नहीं क्या? मसीह को प्राप्त करने के लिए, मसीह के साथ समय बिताने के लिए आज हमारे पास अवसर है क्या? समय है क्या? लोग परखना चाहिए, लोग परखना चाहिए। प्रियो, आज हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभु में आने के बाद में हमारे लक्ष्य क्या है प्रियो? है ना, ये छोटा सा जीवन, ये जीवन में हम प्रभु के साथ कैसा कार्य करता है, अनंतता में उसका पूरा इफेक्ट है ना। अभी पौलुस दूसरा कोरिन्थी 5:9 वचन में उसका दिल का एक बड़ा उमंग, एक बहुत बड़े अभिलाषा क्या मालूम है? इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उससे भागे रहे। देखा, ओह कितना अनोखा बात है। वो व्यक्ति को कोई ठोकर नहीं खिला सकता। वो बोलता है मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, ये दुनिया की यात्रा में जितना भी प्रभु समय अनुमति देता है, मैं उतना समय में प्रभु को महिमा करते रहेगा, मैं प्रसन्न करते रहेगा, क्योंकि मैं आनंदता में भी मेरा एक ही लक्ष्य प्रभु को प्रसन्नता है, क्योंकि प्रभु ने मुझको बचाया, मेरे जैसा नंबर 1 पापी को बचाया, मुझे उस आनंद आग से बचाया। अभी मैं आनंद काल मेरा प्रभु के साथ रहेगा, उसका चेहरा देखकर मैं उसकी आराधना करेगा, उसका दिल में। इसलिए ये दुनिया में प्रभु जितना भी मुझे अगर नीचा करे मैं नाराज नहीं, मेरा प्रभु मुझे नीचे जाने देता। मैं सब बोलेगा मैं नीचे नहीं जा रहा, मैं ऊपर जा रहा है। वो है सच्चा दर्शन। लोग सब हमें पाप तले रोन देगा, लोग सब हमारी बुराई बोलेगा, निगृत बोलेगा, बहुत प्रकार निंदा करेगा, तुच्छ जानेगा। जान ऐसा होने देता प्रभु। प्रभु हमको जितना तक नीचे जाने के लिए हम बिना सवाल की, प्रभु मुझे इतना नीचे क्यों लाया, ऐसा ना बोलने की पदवी तक प्रभु नीचे ले जाएगा, क्योंकि हमें प्रभु नीचा करने में भी विश्वास योग्य है। वो वचन याद रखना, कौन सा मालूम है? एक मतलब 119 का 75 उसका बी पार्ट, 119 का 75 का बी पार्ट। के अनुसार मुझे दुख दिया है। नहीं मतलब प्रभु विश्वास योग्य होकर के मुझे नीचा किया है। क्या किया है? प्रभु मुझे नीचे करने में विश्वास योग्य रहा
मैंने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। दुख दिया, हाँ दुख दिया, उससे बढ़कर के नीचा किया, नम्र बनाया। मुझे प्रभु ने, वो आपका परिभाषा में आया हुआ गिरती है, अंग्रेजी में कैसा है? Punish me. That you punish me because you are faithful. हाँ, मतलब वास्तव में, मतलब उस दुख के संकट में मुझे इतना नीचा किया, प्रभु विश्वास योग्य होकर के नीचे होने दिया, मतलब उस कष्ट की खाई में उतारा, मैं उस कष्ट का खाई में उतरा। प्रभु हमें कष्ट में नीचे जाने देता, उसमें भी प्रभु विश्वास योग्य है। प्रभु हमें ऐसा नष्ट होने नहीं देता, उस प्रकार का कष्ट दे करके प्रभु में नीचे जाने देता। उसका उद्देश्य क्या? भक्त तब क्या बोलेगा? प्रभु मेरे को नीचा किया, ऐसा नहीं रोएगा, वो बोलेगा ऊंचा किया, ऊंचा किया, ऊंचा किया। ये वो बोलते हैं उसके बारे में। ये है दर्शन, ये दर्शन है ना। ईयोब उसका 22 अध्याय का 29 वचन, ईयोब 22:29। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। प्रियो, इसका मतलब क्या मालूम है? आपको जितना नीचे ले जाएगा वो बोलेगा मुझे प्रभु ऊंचा कर रहा है। क्या कर रहा है? वो शब्द को समझेंगे? प्रियो, भक्त को नीचा 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 करके जब जाना पड़ता तब वो बोलेगा ऊंचा 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 बोलेगा। उसको बोलता है दर्शन। क्या समझा? समझो आया? प्रियो, सब लोगों के सामने आपको तुच्छ करके, नीच करके, ऐसा नीचे नीचे ले जाएगा, कष्टों की खाई में डालेगा। अब वक्त बोलेगा मैं ऊंचा हो रहा है, ऊंचा हो रहा है, दुनिया बोलेगा पागल है। अगर नहीं, वो है दर्शन, वो है दर्शन, वो है मसीह का मार्ग। मसीह का मार्ग दिखता आप लोगों को? मसीह के दृष्टियों से देखना सीखा क्या? यीशु मसीह ने हमें क्या आदर्श दिया? है ना, फिलिपियों 2 अध्याय का 8 और 9 वचन, वो ध्यान से सुनने वाला बात है। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहनी। इस कारण अभी देखो कहाँ तक नीचे गया। ये दुनिया में एक गुलाम व्यक्ति को मिलने वाला भयंकर मृत्यु, उसे नीचे जाने के लिए और है नहीं। वहां तक यीशु मसीह उतर गया। वो कितने लोग समझा? प्रेज़ द लॉर्ड। उसके नीचे कोई नहीं जा सकता। हम कितना भी नीचे जाएगा तो उतना तक जाने भी नहीं देगा प्रभु, क्योंकि हमसे नहीं हो सकता। ये तो सब प्रभु से संभव है। प्रभु इतना नीचे तक उतरा, इतना नीचे गया, इसलिए स्वर्ग ने क्या किया? इस कारण, किस कारण? इतना नीचे उतरने के कारण, मतलब नीचे का आखिरी सीढ़ी तक उतरने के कारण पिता ने क्या किया मालूम है? उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया। अति महान किया बोलेगा तो सबसे ऊंचा किया। क्या किया? अति महान, सबसे ऊंचा किया, और उससे बड़ा ऊंचा हो ही है नहीं। अयो, हम लोग क्या है? हम लोग प्रभु का मार्ग में ऊंचा होना नहीं चाहता, हम खुद को ऊंचा करना चाहते, तो सब नीचा किया जाएगा। कोई ऊंचा नहीं होगा फिर, है? इसलिए आपको ये जो मिल रहा है ना, ये ज्ञान दुनिया का ज्ञान नहीं, यही ज्ञान है ओरिजिनल ज्ञान, जिसको स्वर्ग का ज्ञान बोलता है। आपको मालूम है आज ये स्वर्ग के ज्ञान बहुत लोगों में नहीं, प्रभु का लोग बोलता है लेकिन ज्ञान नहीं। दुनिया का पीएचडी है, बड़े बड़े डिग्रियां हैं, पर स्वर्ग का ज्ञान नहीं, जीरो है वहां पर। स्वर्ग का ज्ञान पाने वाले लोगों का वो भी याकूब 3 अध्याय का 13 वचन, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? देखा कौन है तुम में सही में स्वर्ग का ज्ञान पाया हुआ कितने लोग हैं? उनको कैसे पहचानेगा? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता से प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। देखा, स्वर्ग का ज्ञान आएगा तो वो ज्ञान कैसे प्रकट होगा? नम्रता से। प्रेज़ द लॉर्ड।
कैसे? नम्रता। किसका नम्रता? मसीह की नम्रता, मसीह की नम्रता। देखिए वो बहुत बड़ी बात है। ऐसा झूठा रीति में ऐसा हाथ जोड़ने वाला नम्रता नहीं, सचमुच में दिल से वो नम्र है, बहुत बड़ी बात है भाई, है ना। कई लोग ऐसे कर देगा पर तो उसमें दिल में नम्रता नहीं, दिल में पाव पड़ के उल्टा मारने के चक्कर में है। ऐसा नहीं पियो, सच्चा नम्रता, एक नम्र होना पियो। ये नम्रता कैसे मिलेगा? स्वर्गीय ज्ञान से। उसका 17 वचन भी पढ़ना, 17 वचन। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है हाँ वह तो पहले पवित्र होता है, हाँ फिर मिलनसार, हाँ कोमल हाँ। और मृदु भाव हाँ। और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ हाँ। और पक्षपात और कपट रहित होता है। देखा, ये है स्वर्गीय ज्ञान का है बड़ी बड़ी बातें हम लोग जानना प्रियो। हम लोग वास्तव में प्रभु का वचन जब सीखता है तो हम सबका का ज्ञान प्राप्त करता, और तो आज हम किस रीति में ये ज्ञान को प्राप्त करके प्रभु का योगी जीवन बिताता है, ये बात को हमें समझना प्रियो। जब तक हमें शरीर में रहता है तब तक हमको सावधान रहना है, क्योंकि शैतान कई रीति में हमें धोखा दे सकता है ना। ये दुनिया हमारे योग्य नहीं, जिस शरीर में रहता है ये शरीर भी हमें प्रभु की लायक के जीवन मिलाने के लिए हमें कोई मदद नहीं मिलेगा, है ना। सावधान रहना प्रियो। शरीर के द्वारा कई प्रकार का पापों में गिरने का खतरा रहता, और उस वो एक वचन पढ़ करके समाप्त करेंगे। रोमियो उसका 7 अध्याय का 18 वचन, रोमियो 7 का 18। मैं जानता हूँ हाँ। कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में हाँ। कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। देखा, कोई भी अच्छी बात वास नहीं करता, करेगा तो ये शरीर में पूरा क्या है? पाप है, पाप। इसलिए हमें शरीर पर मन नहीं लगाना, शरीर के अनुसार नहीं चलना, आत्मा के अनुसार चलना। ये शरीर को, इस अवयवों को रोज क्या करना? वो भी एक बात है, उसका 6 अध्याय के 19 वचन, बहुत बड़ी बात मैं है। तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ। देखा, शरीर में बहुत प्रकार का दुर्बलता है, कमजोरी है, इसलिए जैसे प्रभु तुमने- का दास हमको समझाना है। जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए हाँ। अशुद्धता और कुकर्म की गुलाम करके सौंपा था। पहले प्रभु में आने से पहले तुम्हारे एक प्रकार के पापों में जीवन बिताते थे, ये याद रखना, और तो अभी ऐसे नहीं करना। अभी क्या करना? वैसे ही अब अपने अंगों को हाँ। पवित्रता के लिए धर्म की गुलाम करके सौंपो। पवित्रता के लिए धर्म की गुलाम करके सौंप दो। बोलेगा तो प्रभु मेरा ये सारा अंग तेरा है प्रभु, अभी मेरे हर एक अंगों के द्वारा तेरी महिमा होते रहना चाहिए प्रभु। इस निर्णय के साथ, इस समर्पण के साथ अपने आप को हमें प्रभु के हाथ में हवाला करना। तो ऐसा करेगा तो आखिरी में एक वचन है ना, 6:22 वचन पढ़ रहा, रोमियो 6:22। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर प्रभु का गुलाम बनकर तुमको फल मिला। फल मिला। क्या फल मिला? इससे पवित्रता प्राप्त होती है और अनंत जीवन भी। देखा, कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। क्या क्या प्राप्त होता है? आखिरी भाग, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन। उसका अंत अनंत जीवन, मतलब अनंत काल स्वर्ग में प्रभु के साथ ही हो। कोई 50 साल 100 साल नहीं, अनंत काल, वहां पर समय नहीं। कितना बड़ी बात है। समय सृष्टि के लिए था, अभी हम सृष्टि की बातों से अलग हो गया। अनंत काल प्रभु के साथ रहेगा। कितना अनमोल वायदा है प्रियो। तो इसलिए हम उस प्रभु को जानते हैं क्या, जिस पर मैंने विश्वास किया, जो आज मेरे साथ है, जिसके लिए मैं हूँ, वो जानना प्रियो। ये जानकारी में जीकर एक विजय जीवन, एक सच्चा फलदायक जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन, एक सच्चा आदर्शमय जीवन बिताने के लिए हमारे को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।